हेलो बच्चों, क्लास 8th। मैं सुषमा श्रीवास्तव आप लोगों को आपके हिंदी की किताब में पीछे अनिवार्य संस्कृत उसको पढ़ा रही हूँ। उसमें हमने 6 पाठ तक पूरा कर लिया है। आज हमारा 7वां पाठ मतलब 7वां पाठ। और पाठ क्या है हमारा? आदर्श परिवार। आदर्श परिवार इसको पढ़ाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम लोग इस आदर्श परिवार के बारे में पढ़ते हैं। एकस्मिन् ग्रामे जगत्पालो नाम एकः सज्जनो वसति। तस्य पत्नी कला अस्ति। जगत्पालः 70 कला 22 च स्तः। तौ दम्पती सुखेन निवसतः। तयोः 2 सन्ततिः स्तः। एक स्तन्यः एका च तन्या। तनस्य नाम विवेकः, तन्याश्च नाम प्रतिभा अस्ति। विवेक 11 वर्षीयः, प्रतिभा 7 वर्षीयः च। विवेकः 7वीं कक्षायां पठति, प्रतिभा 3री कक्षायां च। आम्र, निम्ब, मधुकादिवृक्षाणां छायासु स्थितम्। जगत्पालस्य क्रीमत्कितं रमणीयं वर्तते। जगत्पालः एकः उपयोगी कुशलश्च कृषकः। सः सर्वदा कृषिकर्मणि संलग्नः स्वकर्तव्यं पालयति। सः परिश्रमं कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम् अन्नं, शाकं, फलं च उत्पादयति। तस्य गृहे एका श्वेतवर्णा धेनुः वर्तते। सा बहु दुग्धं ददाति। विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्यवर्धनं पुष्टितं च भोजनं कुर्वन्ति। तयोः शाकस्य फलस्य चाधिक्यं वर्तते। तौ यथेच्छं पेयं पिबतः। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय तौ मातरं पितरं च प्रणम्य पठनाय स्वविद्यालयं प्रति गच्छतः। कला एका स्वस्थया आदर्शभूता च गृहिणी अस्ति। सा सदा स्वकार्याणि सम्पादयति। पत्युः सन्तानयोः स्वास्थ्यविषये सावधाना च वर्तते। पतिः जगत्पालोऽपि स्वपत्नीं कलां बहु मन्यते। अनेन प्रकारेण परस्परं स्नेह सौहार्दः। अयं लघुपरिवारः एकः आदर्शपरिवारः अस्ति। लघुपरिवारः एव सुखी परिवारः। आहारस्य, वस्त्रस्य,
गृहस्य च व्यवस्थाया लघुपरिवार एव समुचितरूपेण भवति। लघुपरिवारेण समाजस्य राष्ट्रस्य च कल्याणं भवितुम् अर्हति। तो ये हमने पढ़ा आदर्श परिवार। तो आदर्श परिवार में बच्चों ये बताया गया है कि जगतपाल नाम का एक कृषक था, वह खेती करता था, उसकी पत्नी थी, 2 बच्चे थे, कैसे कैसे उन्होंने किया। अब इसके बारे में आपको बताते हैं। एकस्मिन् ग्रामे जगतपालो नाम एक सज्जनो बसति। एक गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। तस्य पत्नी कला अस्ति, उसकी पत्नी कला है। जगतपाल 70 वर्षीय, कला 22 वर्षीय च स्थिर। जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। तो दंपति सुखे निवसत। जगतपाल जो हैं तो दंपत्यों सुखे निवसत, वो दोनों सुख से रहते हैं। फिर तयो ते संततः, उनके 2 बच्चे हैं। एक नस्य एका च तन्या, एक पुत्र और एक पुत्री। तन्यस्य नामः विवेकः, पुत्र का नाम विवेक तथा तन्याश्च नाम प्रतिभा अस्ति, और उसकी पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीय। विवेक जो है वह 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः 7वीं कक्षायां पठति, प्रतिभा 3री कक्षायां पठति। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में पढ़ती है। आम्र निम्न मधुकावृक्षां छायासु स्थितं जगतपालस्य गृहमन्त्यं रमणीय वर्धते। जगतपाल जो है उसके आम, नीम और महुआ आदि वृक्षों की छाया में जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर लगता है। आम, नींबू, महुआ के छायादार वृक्षों में जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर लगता है। जगतपाल एक उद्योगी कुशलश्च कृषक। जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। स सर्वदा कृषि कर्मणे संलग्न स्वकर्तव्यं पालयति। वह हमेशा खेतों के कार्यों में लगा हुआ अपने कर्तव्य का पालन करता है। सह परिश्रम कृत्वा स्वक्षेत्रे पर्याप्तम अन्नम शाकम फलम च उत्पादयति। वह परिश्रम करके अपने खेतों में पर्याप्त अन्न, सब्जियां और फल पैदा करता है। तस्य गृहे एक श्वेतवर्णा धेनुः वर्तते। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। स बहु दुग्धम ददाति। वह पर्याप्त दूध देती है। विवेकः प्रतिभा च स्वास्थ्यप्रदं पुष्टं च भोजनं कुर्वन्ति। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन करते हैं। तयो शाकस्य फलस्य चात्क्यं वर्धते। उनमें शाक और फल का आधिक्य होता है, मतलब साग और फल अधिक खाते हैं। तो यथेष्ट पयम पीबतः, और वे दोनों पर्याप्त दूध भी पीते हैं। स्वच्छानि वस्त्राणि परिधाय तो मातरं पितरं च प्रमणाय पठनाय स्वाध्याय प्रति गच्छत। पर्याप्त दूध पीते हैं और साफ स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर प्रसन्न और स्वस्थ वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके अपने विद्यालय पढ़ने के लिए
जाते हैं। कला एक स्वस्थ आदर्श भूत गृहिणी अस्ति। कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। सा सदा स्वकार्याणि सम्पादयति पठते सावधाना च वर्तते। वह सदा अपने कार्यों को करती है और पति जगतपालोपि स्वपत्नी कलाम बहुमान्यते। उसके पति जो हैं जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानते हैं। अनेन प्रकारेण परस्परं स्नेह सौहार्दं वयं लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति। इस प्रकार वे परस्पर स्नेह और सौहार्द से बंधा यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार एवं सुखी परिवार। लघु परिवार ही सुखी परिवार होता है। आहारस्य वस्त्रस्य गृह च व्यवस्था लघु परिवारे एवं समुचित भवति। भोजन की, वस्तु की और घर की व्यवस्था लघु परिवार में समुचित रूप से हो सकती है। लघु परिवारेण सामंजस्य राष्ट्र च कल्याणम। लघु परिवार से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण होना संभव है। तो ये हुई इसकी कहानी। एक बार आप लोगों को फिर बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। एक ग्राम में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता है। उसकी पत्नी कला है। जगतपाल 37 वर्ष का और कला 32 वर्ष की है। जगतपाल का हृदय अत्यंत उदार और कला का स्वभाव भी अत्यंत मधुर है। दोनों दंपति सुख से रहते हैं। उनके 2 संतानें हैं, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम विवेक तथा पुत्री का नाम प्रतिभा है। विवेक 11 वर्ष का और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता है और प्रतिभा 3री कक्षा में। आम, नीम और महुआ आदि के वृक्षों की छाया में जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर है। जगतपाल एक परिश्रमी और कुशल किसान है। वह हमेशा खेती के कार्य में लगा रहता है। अपने कर्तव्य का पालन करता है। वह परिश्रम करके अपने खेतों में पर्याप्त अन्न, सब्जियां और फल पैदा करता है। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है और वह बहुत पर्याप्त दूध देती है। जगतपाल जैसा अपने बेटे विवेक से प्यार करता है, वैसा ही बेटी प्रतिभा से भी प्यार करता है। इस प्रकार कला का स्नेह भी पुत्र और पुत्रियों से समान है। वे दोनों संतान सुख के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। विवेक और प्रतिभा स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन करते हैं। उसमें शाक और फल का अधिक सेवन करते हैं। वे दोनों भाई बहन पर्याप्त दूध पीते हैं। स्वच्छ वस्त्रों को पहनकर प्रसन्न और स्वस्थ वे दोनों माता और पिता को प्रणाम करके अपने विद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। कला एक स्वस्थ और आदर्श गृहिणी है। वह सदा अपने कार्यों को करती है और पति और संतान के स्वास्थ्य के विषय में सावधान रहती है। पति
जगतपाल भी अपनी पत्नी कला को बहुत मानता है। इस प्रकार परस्पर स्नेह और सौहार्द से बंधा यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार है। लघु परिवार ही सुखी परिवार होता है। भोजन की, वस्तु की और घर की व्यवस्था लघु परिवार में ही समुचित रूप से हो सकती है। लघु परिवार से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण होना संभव है। अब ये हो गया। अब इसमें कुछ आपके कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों को देखिए आप। पहला है सप्तत्रिशतम 37 स्वर, द्वात्तर 32 स्वर, संतति 2 संतानें, तनयः पुत्र, तनया पुत्री, मधुकः महुआ, पत्युः पतिका, परिधाय पहनकर, पुष्टितम पोषक तत्वों से युक्त, प्रणम्य प्रणाम करके, लघु परिवार के द्वारा ही। अब इसमें हम लोग देखेंगे एक पद में उत्तर। जगत्पालस्य परिवारः कीदृश। जगत्पालस्य परिवारः कीदृश, तो इसमें हम लोग लिखेंगे आदर्श परिवारः, आदर्श परिवारः। फिर है जगत्पालः कीदृश कृषक अस्ति, उद्योगी। जगतपाल कैसा किसान था, उद्योगी। फिर कला कीदृशी गृहिणी अस्ति, स्वस्थ आदर्श, स्वस्थ आदर्श। लघु परिवार कीदृश परिवार अस्ति, सुखी। तो पहले में हमारा हो जाएगा आदर्श परिवार, दूसरे में हो जाएगा उद्योगी, तीसरे में हो जाएगा स्वस्थ आदर्श और चौथे में हो जाएगा सुखी। ये हो गया हमारा एक पद में उत्तर। अब है निम्नलिखित पदों में लिंग विभक्ति कीजिए। तनया, तनया क्या है, स्त्रीलिंग है, प्रथम विभक्ति है और एक वचन है। स्त्रीलिंग, प्रथम और एक वचन। जगत्पालस्य ये पुल्लिंग हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी और एक वचन ही रहेगा। कृषकः, कृषकः भी जो है आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ये प्रथम विभक्ति हो जाएगी और एक वचन रहेगा। आज्ञा, आज्ञा जो है यह स्त्रीलिंग हो जाएगा और तृतीय विभक्ति हो जाएगी और एक वचन रहेगा। स्थानेश, स्थानेश जो है पुल्लिंग हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। तो पहले में आपके लिंग में आ जाएगा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। विभक्ति में पहले प्रथमा, दूसरे में चतुर्थी, तीसरे में प्रथमा और चौथे में तृतीया और पांचवें में सप्तमी। और वचन में सब में एक वचन रहेगा और लास्ट वाले में बहुवचन रहेगा। पदों का संधि चाधिक्यम, चाधिक्यम में क्या हो जाएगा आपका, चाधिक्यम धन च, चाधिक्यम धन च। फिर लघु परिवारेणैव, तो इसमें हो जाएगा लघु परिवारेण धन एव। ये हो गया आपका आधिक्यम, इसमें आधिक्यम धन ए, फिर लघु परिवारेण धन ए।
फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों में तस्य पत्नी कला, उसकी पत्नी का नाम क्या था? तस्य पत्नी कला अस्ति। फिर दूसरा है तयो द्वे संतति स्त, उसकी कितनी थी? 2 बच्चे थे, इसमें हो जाएगा द्वे। फिर तीसरा विवेकः एकादश वर्षीय, 11 वर्ष का था तो एकादश वर्षीय। और फिर इसमें हो जाएगा तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्धते। तो ये हो गया आपका, पहले में कला भरेंगे, दूसरे में द्वय भरेंगे, तीसरे में एकादश भरेंगे और चौथे में श्वेत वर्णा भरेंगे। हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद देखिए। अयम लघु परिवार एक आदर्श परिवार अस्ति। वह छोटा परिवार एक आदर्श परिवार है। वह छोटा परिवार और एक आदर्श परिवार है। विवेकम प्रतिभा च क्रीदशम भोजनम कुर्वत। विवेक और प्रतिभा कैसा भोजन करते हैं? विवेक और प्रतिभा कैसा भोजन करते हैं? आहारस्य वस्त्रस्य गृहस्य च व्यवस्थाय समुचित रूपेण भवति। आहार, वस्त्र और घर की व्यवस्था समुचित रूप से होती है। आहार, वस्त्र और घर की व्यवस्था समुचित रूप से होती है। लघु परिवारेण समाजस्य राष्ट्र च कल्याणं भवति। छोटा परिवार, लघु परिवार से ही समाज का और राष्ट्र का कल्याण होता है। छोटे परिवार से समाज और राष्ट्र का कल्याण होता है। अब है संस्कृत में अनुवाद। उसकी पत्नी का नाम कला है। तस्य पत्नी नामः कला अस्ति। तस्य पत्नी नाम कला अस्ति। दोनों दंपति सुख से निवास करते हैं। तो दंपति सुखेन निवसतः। तो दंपति सुखेन निवसतः। विवेक 11 वर्ष का है और प्रतिभा 7 वर्ष की है। विवेकः एकादश वर्षीय, प्रतिभा 7 वर्षीय च। जगतपाल एक उद्योगी और कुशल कृषक है। जगतपालः एकः उद्योगी कुशलश्च कृषकः अस्ति। जगतपालः एकः उद्योगी कृषकः कुशलः कृषकः अस्ति। उसके घर में एक सफ़ेद रंग की गाय है। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णाम धेनु वर्तते। तस्य गृहे एका श्वेत वर्णा धेनु वर्तते। तो ये आपका हो गया आज का पाठ भी बेटा। आदर्श परिवार, ये आपका समाप्त हो गया। आदर्श परिवार जो है वह कैसा होता है, तो ये आपकी हिंदी का 7वां पाठ था, आदर्श परिवार। इसके बारे में आपको पूरी कहानी बता दी गई है कि किसी गांव में जगतपाल नाम का एक सज्जन रहता था। उसकी पत्नी कला थी। जगतपाल 37 वर्ष का था, कला 32 वर्ष की थी। दोनों सुख से रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम विवेक था और पुत्री का नाम प्रतिभा था। विवेक 11 वर्ष का था और प्रतिभा 7 वर्ष की थी। विवेक 7वीं कक्षा में पढ़ता था और प्रतिभा 3री कक्षा में। उनके यहाँ आम, नींबू और महुआ के वृक्ष थे, जिसमें जगतपाल का घर अत्यंत सुंदर दिखाई देता था। जगतपाल एक उद्योगी कुशल किसान था। वह हमेशा कृषि कार्य में लगा रहता था और अपने कर्तव्य का पालन करता था। वह अपने परिवार के स्वास्थ्य का पर्याप्त
जो है वह अपनी मेहनत से पर्याप्त अन्न, शाक और फल उत्पन्न करता था। उसके यहाँ एक श्वेत वर्ण की गाय थी जो पर्याप्त दूध देती थी। विवेक और प्रतिभा स्वस्थ और पौष्टिक भोजन करते थे। उसमें शाक, फल अधिक प्रयोग करते थे और पर्याप्त दूध भी पीते थे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर वह माता पिता को प्रणाम करके विद्यालय पढ़ने के लिए जाते थे। कला एक स्वस्थ आदर्श गृहिणी थी। वह अपना काम समय से किया करती थी स्वयं, और अपने बच्चों का स्वास्थ्य के और पति का पूरा ध्यान रखती थी। अपने पति और बच्चों के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखती। पति जगतपाल अपनी पत्नी कला को बहुत मानते थे। अनेक प्रकार परस्पर दोनों में स्नेह सौहार्द था। यह लघु परिवार एक आदर्श परिवार होता है और लघु परिवार ही सुखी परिवार होता है। वह वस्त्र, खाने की व्यवस्था, वस्त्र और घर के सभी व्यवस्था जो है लघु परिवार में समुचित रूप से हो जाती थी। लघु परिवार जो है समाज और राष्ट्र के कल्याण के लिए भी अच्छा माना जाता है। फिर इसी तरह से आपका था कि जगतपाल परिवार कीदृश आदर्श परिवार भरा जाएगा। कीदृश कुशल हो जाएगा, इसमें कुशलस्य। कला कीदृश गृहिणी स्वस्थ, और क्या थी कला, कैसी गृहिणी थी, स्वस्थ कुशल। लघु परिवार कीदृश परिवार अस्ति, लघु परिवार जो है राष्ट्र और उसके लिए अच्छा होता है। इसमें आपको बता दिया गया था कि क्या क्या आप लोगों को भरना है पूरा। और ये बेटा आप लोगों का पाठ जो है अब इसी तरह से समाप्त हो गया है। अब आगे आप लोगों का जो पाठ प्रारंभ होगा उसके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही हो गया। ध्यान से आप लोग अपने लेसन को कंप्लीट कर लिया करिए। कोई भी त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो समझ में ना आए उसको बार बार आप पूछिए, बताया जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे अब 2-3 पाठ आपके और रह गए हैं और आपकी अनिवार्य संस्कृत जो है यह भी समाप्त हो जाएगी। समाप्त हो जाने के बाद में फिर आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे शुरू से, फिर पढ़ाएंगे, उसको आप लोग करिएगा। किसी प्रकार की कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए बेटा तो उसको तुरंत पूछने का प्रयास, कॉपी पे लिख करके उसको इसी व्हाट्सएप नंबर पे पूछें। रोज़ आप लोगों को इस बारे में बताया जाता है कि आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए। जितना समय आप लोग खेलने में, फालतू कामों में लगाते हैं वो समय आप अपनी पढ़ाई में लगाइए। और ये जितना पढ़ाया जा रहा है इन सब को अच्छी तरह से याद करते जाइएगा। क्योंकि आप लोगों को एक ही चीज़ को कई बार बताते हैं, तो इसी तरह से बार बार आप लोगों को बताते हैं, लेकिन फिर भी जो समझ में ना आए उसको आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना, धन्यवाद।